वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। लेट्स स्टार्ट। जैसे क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ऐसे कौन से ऑर्गन होते हैं प्लांट के फ्लावर के जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहला है द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमेन। फ्लावर का जो मेल ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन क्या करता है, मेल गैमेट बनाता है जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। दीज मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन। और ये मेल गैमेट किस में प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन में। किस में प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन में। द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड कार्पल। और फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कार्पल। और मेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। एंड फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, कार्पल। कार्पल क्या करता है, कार्पल जब फीमेल ऑर्गन है तो क्या करेगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट प्रेजेंट किस में होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। द फीमेल गैमेट आर प्रेजेंट इन ओव्यूल आर ऑल्सो कॉल्ड ओवा बोलते हैं, या तो हम उसे एग सेल बोल सकते हैं। देखो मेल गैमेट को बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर। तभी तो पॉलिनेशन होता है, तभी तो पॉलन ग्रेन आता है और किसी और प्लांट पे आके स्टिक करता है, तब पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ठीक है, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन प्रेजेंट किस में होता है, मींस मेल गैमेट प्रेजेंट किस में होता है, पॉलन ग्रेन में। किस में प्रेजेंट होता है मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन में। और फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, फीमेल ऑर्गन को कार्पल बोलते हैं। कार्पल क्या करता है, कार्पल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। और ये फीमेल गैमेट किस में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। ओव्यूल फीमेल गैमेट को कहते क्या है, फीमेल गैमेट को या तो ओवा बोल सकते हैं या तो उसे हम एग सेल बोल सकते हैं। द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन। मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन में। फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट और द एग सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल। मेल गैमेट प्रेजेंट किस में, पॉलन ग्रेन में। ये किससे फर्टिलाइज करता है, फीमेल सेल से फर्टिलाइज करता है, फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है। और ये फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते, तब जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो विद इन ओव्यूल एंड बिकम अ सीड। उसके बाद फ्यूजन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है उसकी ग्रोथ किसके अंदर होती, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर होती, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर वो ग्रो होता और क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। तो मेल गैमेट को क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। मेल गैमेट किस में प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन में। फीमेल गैमेट किस में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में। दोनों आपस में फ्यूज करते और क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का। नेक्स्ट इज द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर आर। अब हम बात करेंगे कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला होता है रिस्पेक्टिकल्स, दूसरा होता है सेपल, फिर पेटल्स, स्टेमेन और कार्पल। रिस्पेक्टिकल्स को हम जो है थैलेमस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ये होता क्या है, द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट ऑफ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिस्पेक्टिकल्स। रिस्पेक्टिकल्स क्या होता है, फ्लावर जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, थैलेमस अटैच होते हैं। वो बेस क्या होता है, फ्लावर का बेस, उसी को क्या कहते हैं, उसी को थैलेमस कहते हैं, जिससे सारे फ्लावर्स अटैच होते हैं। दिस इज नोन एज थैलेमस और ऑल्सो नोन एज रिस्पेक्टिकल्स। देन नेक्स्ट इज सेपल, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ फ्लावर। ग्रीन कलर का लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अभी हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि सिंपली फ्लावर है, यहाँ से क्या होता है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सेपल्स। ऑल द सेपल टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। सारे सेपल्स को जब एक साथ मिला के रखते तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं कैलिक्स। इट विल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेट व्हेन इट इज द फॉर्म ऑफ बर्ड। जब फ्लावर जो होता है वो बर्ड के फॉर्म में होता है, मीन्स कली के फॉर्म में होता है, तब ये सेपल क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि ये क्या रहता है, पहले ऐसे सेपल्स रहते हैं, इसके अंदर फ्लावर रहता है ना, तो ये क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है इस तरीके से सेपल्स। और इसी के अंदर क्या होता है, वो फ्लावर होता है। बाद में ये सेपल्स ऐसे ऐसे फैल जाते हैं और इसी से फ्लावर क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। तो वो जो हमें ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसी क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेपल्स। और उसको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। सेपल करता क्या, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग इट्स इनिशियल स्टेट। जब बर्ड का फॉर्मेशन होता है तब उस समय सेपल क्या करता है, उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। द नेक्स्ट पार्ट इज पेटल, द कलरफुल पार्ट, जो इसको हम देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, अच्छा लगता है, उसको इंसेक्ट्स देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो क्या होता है, वो उसका कलरफुल पार्ट होता है। जो
फ्लावर का कलरफुल पार्ट है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेटल्स। पेटल्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, मीन्स कलेक्टेड फॉर्म में क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला। देन इट पेटल्स का काम क्या होता है, पेटल्स जितने अच्छे होंगे, मीन्स अगर येलो कलर का है या बहुत ब्राइट कलर का है, उसमें बहुत नेक्टर है, तो क्या करेगा, इंसेक्ट को उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे येलो कलर के फ्लावर में बहुत इंसेक्ट लगते हैं, क्यों, क्योंकि वो दूर से ही देखने में अट्रैक्टिव लगता है। वो इंसेक्ट को क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। क्या करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। तो पेटल्स का काम क्या होता है, पेटल्स करते क्या, पेटल्स इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। देन फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट है स्टेमन। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ और ऑर्गन। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। किसका होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्टेमन होता है। स्टेमन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। स्टेमन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। इट हैव टू पार्ट। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है फिलामेंट, दूसरा क्या होता है, एंथर होता है। देन नेक्स्ट इज कार्पल। कार्पल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके पास तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम देखते हैं फ्लावर, ये सिंपल फ्लावर का डायग्राम है। ये जो लीफी लाइक मतलब ये जो कलरफुल पार्ट हमारे होते हैं फ्लावर के, जैसे ये मान लीजिए पिंक कलर का है या येलो कलर, किसी भी कलर का है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं पेटल, विच इज अ कलरफुल पार्ट। देन ये क्या है, एंथर है। ये क्या है, एंथर। और इसी एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा होता है स्टिकी पार्ट, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है। तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे लैंड करता है, स्टिग्मा पे करता है। फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है। और ये कैसा होता है, स्टिकी पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, स्टिकी। जब तक फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा, जब तक प्लांट के अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा, तब तक उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यही पर पॉलिनेशन होता है, तभी जाके फ्लावर क्या करते हैं, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करते हैं। देन ये क्या है, ये ओवरी है। और ये क्या है, कार्पल है। कार्पल को क्या बोलते हैं, कार्पल को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सेपल। और जिससे पूरे फ्लावर्स अटैच रहते हैं उसे क्या कहते हैं, थैलमस। तो क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टेमन, कार्पल, ओवरी, सेपल, थैलमस, पेटल एंड एंथर। पेटल क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है, जो इंसेक्ट्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फ्लावर आर टू टाइप। फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया बाइसेक्सुअल, दूसरा हो गया यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब क्या हो गया, टू। सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, सेक्स ऑर्गन। जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। और यूनि का क्या मतलब हो गया, यूनि का मतलब हो गया सिंगल। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल क्या होता है, द फ्लावर विच कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन। ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, मेल भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है। मेल क्या हो गया, स्टेमन, फीमेल क्या हो गया, कार्पल। स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट है, जिसके पास ये दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल इज हिबिस्कस एंड मस्टर्ड प्लांट। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या होता है, हिबिस्कस और मस्टर्ड प्लांट, जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन के साथ साथ कार्पल भी प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। एग्जाम्पल इज हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। देन नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसके पास या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो कार्पल प्रेजेंट होगा। जैसे लिखा है द फ्लावर विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन। ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो उसके पास स्टेमन होगा या तो उसके पास कार्पल होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हो गया पपाया एंड डेट पाल्म। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या हो गया, पपाया एंड डेट पाल्म। बाइसेक्सुअल का क्या हो गया, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। The next topic is pollination. The transfer of pollen grain from the anther to the stamen to the stigma of a carpel is called pollination. Pollination क्या होता है, सिंपल टर्म में हम समझे, pollination का मतलब होता है pollen grain का ट्रांसफर होना। pollen grain कहाँ से ट्रांसफर होता है, एंथर से किस में जाता है, स्टिग्मा पे जाता है। सिंपल, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी पार्ट होता है, और इसी के ऊपर आके पॉलन ग्रेन क्या करता है, स्टिक करता है। उसके बाद तब प्लांट के अंदर और आगे का प्रोसीजर क्या होता है, कंटिन्यू होता है।
तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, कहाँ से ट्रांसफर होना, एंथर से स्टिग्मा पे जाना, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। देन पॉलिनेशन आर टू टाइप, पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, फ्लावर के एंथर से किस में जाना, उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना। उसी के फ्लावर मीन्स पॉलन ग्रेन का तो ट्रांसफर हो रहा है, बट एक सेम प्लांट पे ही हो रहा है, सेम फ्लावर पे हो रहा है, उसी को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देखो लिखा है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, फ्लावर के एंथर से किस में जाना, से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। एक सेम प्लांट है, उसी पे पॉलन, यहाँ से पॉलन उसी के स्टिग्मा पे आ जा रहा है, ठीक है, किसी और प्लांट पे नहीं जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। किसी और फ्लावर पे नहीं जा रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। द नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्लावर के एंथर से ऑन वन पार्ट ऑफ द ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर सिमिलर प्लांट। प्लांट तो सेम होगा, जैसे कि सनफ्लावर है तो दूसरी भी स्पीसीज उसकी क्या होगी, सनफ्लावर की होगी, बट जैसे एक सनफ्लावर ये है, दूसरा सनफ्लावर ये है, तो यहाँ पे दो प्लांट की जरूरत पड़ रही, बट स्पीसीज क्या उनकी सेम है, तो यहाँ से पॉलन जा रहा है दूसरे फ्लावर के, फ्लावर तो दूसरा है बट उसकी स्पीसीज क्या है, सेम है, उसी पे जाके स्टिक कर जा रहा है, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, दोनों सनफ्लावर की ही स्पीसीज है, बट यहाँ पे फ्लावर सब कुछ सेम था, फ्लावर भी सेम था और प्लांट भी तो सेम था, बट यहाँ पे फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, अनदर फ्लावर, बट प्लांट इज सेम। देखो यहाँ पे ऐसे समझो, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, यहाँ प्लांट भी सेम, फ्लावर भी सेम। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर एंड सेम प्लांट। यहाँ पे प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, प्लांट भी सेम होगा, फ्लावर भी सेम होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। The next topic is fertilization. It will occur when the male gamete present in pollen grain join with the female gamete present in ovule. ये fertilization कब होता है, जब मेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, pollen grain में, ये फ्यूज करता है, जुड़ता है किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ ज्वाइन होता है। फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। सिंपल टर्म में हम बात करें तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते। फर्टिलाइजेशन होगा तभी आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो ओव्यूल होता है वो किस में चेंज होता है या किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन जैसे ये सीड का डायग्राम है, जर्मिनेशन कैसे होता है ये हम देखते हैं। सीड हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया, स्टेट में ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन बाद उसे प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर इन्वायरमेंट उसको मिलता है, सनलाइट मिलता है, वाटर मिलता है, सब कुछ प्रॉपरली मिल रहा है, तब क्या करता है, वो सीड जर्मिनेट होता है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है उस समय इस तरीके से दो पार्ट ओरिजिनेट होते हैं। कभी भी सीड जर्मिनेट करना और उसके बाद देखना कि इस तरीके से दो पार्ट हमें दिखाई देंगे, ठीक है। एक पार्ट ऊपर जाता है, एक पार्ट नीचे आता है। तो यही जो नीचे आता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेडिकल। ये जो नीचे आता है रेडिकल, जो ये नीचे आ रहा है, ये किस में कन्वर्ट होता है, रूट में। किस में चेंज होता है, रूट में। और ये जो ऊपर जा रहा है, ये प्लीम्यूल जो ऊपर जा रहा है, ये किस में कन्वर्ट होता है, सूट। किस में कन्वर्ट होता है, सूट में। जो नीचे आ रहा है वो किस में कन्वर्ट होता है, रूट में। जो ऊपर जा रहा है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रीम्यूल में। ऐसे याद रख सकते हैं।
आर से रेडिकल, आर से रूट। तो रेडिकल किस में कन्वर्ट होता है? रूट में। और प्लीम्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सूट में कन्वर्ट होता है। और ये जो पार्ट होता है जिसके अंदर फूड स्टोर रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कॉटिलिडन्स। क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स, जिसे हम खाते। कॉटिलिडन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोकॉटिलिडन्स या मोनोकॉटिलिडनस, और दूसरा होता है डाइकॉटिलिडनस। क्या होता है? एक होता है मोनोकॉटिलिडनस, दूसरा होता है डाइकॉटिलिडनस। अभी हम यहाँ पे सिंपल टर्म में पढ़ लेते हैं, हायर क्लास में हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मोनो का मतलब क्या हो गया? सिंगल, जिसके पास सिंगल कॉर्डिनेट्स प्रेजेंट हो। डाई का मतलब हो गया टू, जिसके पास दो कॉर्डिनेट्स। चना है, उसके पास दो कॉर्डिनेट्स प्रेजेंट होते। इजिली हम दो पार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं। बट राइस को, वीट को, इन सबको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आ गया? मोनोकॉर्डिनेट्स। और जो ग्रेन्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं डाइकॉटिलिडनस। तो कॉटिलिडनस कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, मोनोकॉर्डिनेट्स एंड डाइकॉटिलिडनस होते हैं। ठीक है, मोनो जिसके पास सिंगल कॉर्डिनेट्स, डाई जिसके पास दो कॉर्डिनेट्स। ये पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से एक्चुअली फ्लावर के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।